की बात करती है तो इन तमाम को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये जालिम लोग जो कई मर्तबा विधायक बने, ये जालिम लोग जो बरसर इक़्तिदार पार्टी के साथ रहे, इन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। हम इसलिए कहते हैं कि कोचा दामन से मास्टर मुजाहिद कोर्ट नहीं मिल सकता इंशाअल्लाह। हम इसीलिए कहते हैं कि किशनगंज से खबरहुदा साहब कोर्ट नहीं मिल सकता इंशाअल्लाह। हम इसीलिए कहते हैं कि ठाकुरगंज से प्रोफेसर मुसव्विर आलम को टिकट नहीं मिल सकता, इसलिए कि ये दल बदलू लोग हैं, इसलिए कि इनके मिजाज में ठहराव नहीं है, इसीलिए कि उनके चाहने वालों को भी नहीं मालूम कि सुबह कौन सी पार्टी में रहेगा और शाम में कौन सी पार्टी में चला जाएगा। इनको वोट इसलिए नहीं मिल सकता कि इनके पास न बीजेपी में, ये बीजेपी को भी जरूरत पड़ा तो न मोदी के सामने अपना सर झुका देंगे, और अगर गरज निकल गई तो फिर आपके सामने आकर सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर आएंगे और कहेंगे देखो हम तो आपके पास आ गए। मेरे भाई, इसीलिए हम कहते हैं कि अख्तरुल ईमान जो अमूर से लड़ रहा है उनके खिलाफ वहां पर एक बुजुर्ग है और वहां पर एक जेडीयू के सबा जफर है, बुजुर्ग मस्तान है, और मस्तान साहब 30 साल के विधायक रहे, कुछ नहीं किया। सबा जफर जेडीयू में मास्टर की तरह रहे, अमूर में कुछ नहीं किया। पैसा में गुलाम सरवर के खिलाफ सुभान साहब है, 11 इलेक्शन लड़े सुभान साहब और कुछ नहीं किया। वैसी की जनता के लिए मैं अपनी आंखों से देखा हूं, बसेस खड़े रहते वैसी के बच्चों को पंजाब ले जाने के लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अररिया में इबादुर रहमान साहब को वोट नहीं मिल सकता क्योंकि 10 साल विधायक रहकर वो कुछ काम नहीं कर सके। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बलरामपुर से महबूब साहब को वोट नहीं मिल सकता। आदिल हसन को कामयाब करना है ताकि उस जनता का विकास हो सके। बलरामपुर में 8-8 घंटे लाइट नहीं आती, नौजवानों ने एहतजाज किया तो पुलिस ने फायरिंग कर दी, 2 बच्चे मर गए। मैं इसीलिए कहता हूं कि ठाकुरगंज से जनाब सऊद साहब को नहीं मिल सकता क्योंकि वो जनता के दरमियान में खड़े होकर 15 लोग का नाम नहीं ले सकते जनाब सऊद साहब। इसलिए गुलाम हसनैन को वहां से कामयाब होना, अख्तरुल ईमान को मोर से इंशाअल्लाह कामयाब होना, बैसी से गुलाम सरवर को कामयाब होना है, अररिया से मंजूर आलम को कामयाब होना है, बलरामपुर से आदिल हसन को कामयाब होना है, किशनगंज से शम्स अब्बास को और कोचा दामन से सरवर आलम को कामयाब होना इंशाअल्लाह। मैं कोचा दामन और बलवा की जनता को बता रहा हूं, हम इनको सिर्फ एमएलए नहीं बनाना चाहते बल्कि सीमांचल में जुल्म के खेल को खत्म करना चाहते हैं। ये नोवर करना चाहते लोगों का, ये खेल खेल रहे हैं सीमांचल की जनता से, जिंदगियों से खेल खेल रहे हैं। और आज मास्टर सुना कि सभाओं में रो रहे हैं। मास्टर साहब कितने बच्चे मर चुके हैं मैं जानता हूं। बिहार के बच्चे हैदराबाद में काम करते हैं, बैग सीते हैं, मजदूर का काम करते हैं। लोग आकर मुझसे कहते हैं कि साहब बच्चा इंतकाल कर गया, हमारी मदद करिए, हम लाश को बिहार लेके जाना चाहते हैं। उसके माँ बाप फोन करके बोलते हैं बच्चे स्कूल को नहीं जाते। मास्टर साहब आप तो सत्ता में थे ना, आप तो मोदी नीतीश कुमार के राज दुलारे थे, आप तो मोदी का साथ उस वक्त दिए जब ट्रिपल तलाक का कानून शरीयत और संविधान के खिलाफ बनाया गया था। आप तो मोदी के राइट हैंड थे जब CAA का कानून संविधान और मजहब के खिलाफ बनाया गया। क्या तुम यहां पर एक डिग्री कॉलेज नहीं बुला सकते थे कोचा दामन में? आज आकर आप कहते हैं कि मैं राजद में आ गया हूं और मुझे कबूल कर लो, और फिर क्या कहते हैं कि ये सरकार बदलने के लिए वोट दो। 2004 से राजद की सरकार नहीं बनी, और क्या 2004 में नीतीशवा को हमने मुख्यमंत्री बनाया?
सरकार को बदलना है, वोट दो। ओवैसी खड़े होकर कोचा दामन और सीमांचल की जनता से कह रहा है कि सरकार बदलने के लिए नहीं, सीमांचल को बदलने के लिए बटन साफ करो। ओवैसी कह रहा है सरकार बदलने के लिए नहीं, सीमांचल के माहौल को बदलने के लिए बटन साफ करो। सरकार बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुकद्दर के फैसले खुद करने के लिए वोट दो। यकीनन बीजेपी को हराएंगे। राजद नहीं हरा सकती, मंजलिस हरा सकती है मोदी को। तुमने कितने मर्तबा, और लालू बोल रहे हैं तुमने बधवा मजदूर हो, तुमने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मेरी पत्नी को बनाया 15 साल, अब मेरा बेटा को बना दो, फिर बेटे के बाद उसके बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे को बना दो। अरे क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? अब वोट पड़ेगा तो सीमांचल के नाम पर पड़ेगा। सरकार बढ़ाओ, सरकार बदलना है। कभी बोले चाचा भतीजा आ गया, चाचा भतीजा थोड़ा ड्रामा किया। हम याद है आपको बोले थे 2015 में यहां पर भाजपा की सरकार बनेगी, मेरा मजाक उड़ाए थे सब लोग बड़े बड़ी बातें किए। क्या हुआ आपको? 20 साल से यहां पर नीतीश कुमार की सरकार है। ये बच्चे तो लालू का दौर भी नहीं देखे होंगे, और लालू ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे बेटे को फिर से पटना की कुर्सी पर बिठाएंगे। लालू जी सुन लो, तुम्हारा बेटा नहीं, सीमांचल का बेटा अपनी बार मुख्यमंत्री बनेगा। ये लड़ाई सीमांचल के मान और सम्मान की है, ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की है, और मजलिस का परचम सीमांचल और कोचा दामन के घर घर को पहुंच चुका है। और राजद वालों, तुमने इजहार अस्सी साहब को हमसे तोड़ा, मगर तुमने इजहार अस्सी साहब को कितना धोखा दिया। तुमने उनको खूब इस्तेमाल किया, उनको खूब तकलीफ देकर तुमने छोड़ दिया। हम गए इजहार अस्सी साहब के घर पर, गुड्डू बाबू हमारे से मिलने आए थे। मैंने कहा मैं आपके वालिद से मिलने आ रहा हूं कल। हम जाकर मिले उनसे। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तेजस्वी बोलता है मैं उम्र का कच्चा हूं, जबान का पक्का हूं। नहीं तेजस्वी, तुम उम्र के भी कच्चे हो, दिमाग के भी कच्चे हो, और जबान के नंबर 1 के झूठे हो। तुमने कहा 4 साल उप मुख्यमंत्री था। क्या बोलती है राजद? MY मुस्लिम यादव। जहां ओवैसी आ गया, वोट कटवा आ गया। क्यों बोलता है वोट कटवा हमको? क्योंकि ये समझते हैं कि एम सिर्फ इनको वोट देगा। ओवैसी कह रहा है कि नहीं, वोट देने का टाइम खत्म, अब वोट देने का टाइम है सीमांचल के साथ। तो इसीलिए इनको तकलीफ होगी। और हम बोलना चाह रहे हैं, लालू जी आप मुख्यमंत्री थे, आपकी पत्नी मुख्यमंत्री थी 15 साल, फिर आप रेलवे के मंत्री थे, आपका बच्चा नहीं पढ़ा। हमारे वालिद साहब कॉर्पोरेटर थे, MLA बने, MP बने। हम लंदन गए, लंदन में जाकर हमने बड़ी मेहनत की। अल्लाह ने हमारी माँ बाप की दुआ पर हमको काबिल बनाया। मैं ये आपको एहसान जतलाने के लिए नहीं कह रहा, हर बच्चा जाता है जो लंदन अमेरिका। हम बैतुल खला में काम किए, साफ करने का काम किए। हम होटलों के फर्श को धोते थे। हम अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में रात के 12 बजे तक काम करते थे। मेहनत करके हमको डिग्री मिली। और जो मुख्यमंत्री का बेटा है, जो केंद्र के मंत्री का बेटा है, वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं सका, और वो हमको चरमपंथी कहता है। बाबू, तुमको ऐसे किताबों के नाम बोलूंगा कि तुम भूल जाओगे चरमपंथी क्या होता है। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिसको आपने सत्ता दी राजद को 15 साल, कांग्रेस को 20 साल, और नीतीश कुमार को 20 साल, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सीमांचल में आज 90% मुस्लिम बच्चे इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल नहीं करते।
कौन जिम्मेदार है मास्टर बोलो? तुम सत्ता में थे ना, नीतीश कुमार मोदी के साथ थे, तुम तो उनके राज गुजारे थे। मुझको गाली देते दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इन बच्चों का इंटरमीडिएट के तालीम का इंतजाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सीमांचल में मुकम्मल करवाएगी, और सिर्फ इंटर मुकम्मल 12वीं मुकम्मल नहीं करवाएगी। इस सीमांचल के नौजवान काबिल है, हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करेंगे ये साइंटिस्ट बने, ताकि जमीन के नीचे जो पानी है उसमें यूरेनियम आर्सेनिक है, उसका हल निकाल सके। हमारे बच्चे इंजीनियर बने, ताकि सीमांचल में ऐसा पुल बने जो नीतीश और मोदी के पुल से ज्यादा मजबूत हो, जो गिर ना जाए। हमारे बच्चे इंजीनियर बने सीमांचल के कोचा दामन के। जो ये सैलाब आता है, ये सैलाब कुदरत की तरफ से नहीं, ये हुकूमत की तरफ से आता है, और सैलाब को पानी को निकालने का काम हमारे इंजीनियर बच्चे करेंगे। हमारी बेटियां इंशाअल्लाह डॉक्टर बनेगी, जो माए बहनों को टीबी और कैंसर हो रहा है उसका इलाज करेंगी। यसरुद्दीन ओवैसी का ख्वाब है सीमांचल के लिए, ये हमारी मंजिल है, इंशाअल्लाह ताला पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये आपको कह रहे हैं सरकार बदलो, हम कह रहे हैं कि हालात बदलो, सीमांचल को बदलो। और मैं आपको बता रहा हूं, कोचा दामन की जनता एक पहाड़ बन जाओ इत्तेहाद का, एक पहाड़ बन जाओ इत्तेहाद का, कि गठबंधन की हवा भी आए तो आपके इस पहाड़ को छू भी नहीं सकेगी, क्योंकि गठबंधन को मालूम हो जाएगा कि पतन